हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन ने क्लास 10 की वीडियो सीरीज स्टार्ट की, जिसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। पार्ट सेकंड के अंदर अपन आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने एक टॉपिक को डिस्कस करना मैं भूल गया था, वो था आपके पास सेमी सर्कल। तो पहले अपन सेमी सर्कल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उनके एरिया और सर्कमफेरेंस को डिस्कस कर फिर अपन 15.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्लियर? तो देखो, फर्स्ट आपके पास में है कि सेमी सर्किल होता है क्या है। हेडिंग होगी आपके पास में सेमी सर्किल। देखो, सेमी सर्किल क्या है। यदि आप किसी सर्किल को उसके डायमीटर के थ्रू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, थ्रू द डायमीटर अगर आप किसी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, वो दो इक्वल पार्ट क्या करेंगे, दो सेमी सर्किल को बनाएंगे आपके पास में। क्लियर? जैसे आपको दे रखा है सर्किल, सर्किल, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट। अब आपने क्या किया, इसको डायमीटर के थ्रू क्या कर दिया, आपने यहां से इसको कट कर दिया। तो ये करेंगे, दो इक्वल पार्ट में आपके पास में क्या बनाएंगे, दो सेमी सर्किल्स बनाएंगे। ठीक है ना? फर्स्ट आपके पास होगा सेमी सर्किल कुछ इस टाइप का, सेकंड आपके पास सेमी सर्किल होगा कुछ। ठीक है ना? तो यदि किसी सर्किल को आप डायमीटर के थ्रू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो वो दो सेमी सर्किल बनाएंगे। यहाँ पर ये सेमी सर्किल था आपके पास में, थ्रू द डायमीटर ये सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास में क्या कर दिया, आपने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये सेमी सर्किल आपके पास में हो गया फर्स्ट, सेमी सर्किल ये फर्स्ट हो गया, और ये सेमी सर्किल हो गया आपके पास में कितना, सेकंड। क्लियर? डेफिनेशन निकालने की कोई नीड है नहीं। यदि किसी सर्किल के को डायमीटर के थ्रू आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो दोनों आपके पास में पार्ट्स क्या होंगे, सेमी सर्किल बनाएंगे आपके पास में। क्लियर? देखो, ये ओ पॉइंट था, तो ये यहाँ भी ओ पॉइंट आपके पास में रहेगा, और ये भी ओ पॉइंट रहेगा। तो ओवरऑल ये आपके पास में क्या होगी, सर्किल की डायमीटर तो आपके पास में होगी ना आपके पास में। तो ये हो गया सर्किल, सेमी सर्किल आपके पास में क्या होता है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बताते हैं। देखो, आपने क्या किया, सर्किल का एरिया क्या होता है, ये कंप्लीट आपके पास में एरिया होता है एरिया। उसको सर्किल, सेमी सर्किल के उसके डायमीटर के थ्रू आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सेमी सर्किल का आपके पास में एरिया क्या होगा, इधर ऊपर वाले में ये होगा, नीचे वाला में ये होगा। आपको तो एक का पता है ना, आपको दोनों आपके पास में इक्वल ही तो है आपके पास में। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया का हाफ हो गया, उसको आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, तो एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय वो क्या होता है आपके पास में, सेमी सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर आर आपके पास में क्या है, वो है रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास। सर्किल की जो रेडियस आपके पास में थी आर, इसकी भी आर ही रहेगी, इसकी भी आपके पास में क्या रहेगी, वो रेडियस आर ही आपके पास में रहेगी। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा आपके पास। तो देखो, सेमी सर्किल कुछ इस टाइप से आपके पास होगा, ये थोड़ा। तो ये आपके पास में सेमी सर्किल। क्लियर? ये सेंटर पॉइंट है, और ये रेडियस आपके पास है, और ये कंप्लीट क्या होगा, उसका डायमीटर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? देखो, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, आपको इसका ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है आपको। ये वाली लेंथ निकालनी कंप्लीट, ये कितनी होगी आपके पास, ये निकालनी। ये देखो, अगर सर्किल का देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस कुछ ये होता है आपके पास में, पूरा सर्किल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस आपके पास होता है। देखो, आपने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आधा ऊपर की तरफ हो गया, आधा नीचे की तरफ आपके पास हो गया। क्लियर? और सर्किल का सर्कमफेरेंस आपके पास में क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये मेरे पास क्या आ गया आपके पास में, ये वाला पोर्शन, ये आ गया पाई आर, और ये भी मेरे पास में क्या आ गया, पाई आर। 2 पाई आर का इधर पाई आर, इधर पाई आर आपके पास में हो गया। क्लियर? तो ये वाली सर वैल्यू तो आपके पास में कितनी हो गई, पाई आर आपके पास हो गई। बट सर्कमफेरेंस क्या होगा, ये भी होगा आपके पास में, ये भी होगा ना आपके पास में।
ऊपर वाला दाब निकाल दिया, पाई आर होगा। कैसे? सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 2 पाई आर अपॉन 2, पाई आर ऊपर पाई आर नीचे की तरफ आपके पास हो गया। तो ये तो हो गया पाई आर। अब नीचे वाला ये वाला अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये मेरे पास में क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल आपके पास। क्लियर? तो सर्किल का जो सेमी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस हो गया, पेरीमीटर जो होगा उसका, वो क्या होगा आपके पास में, पाई आर प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो ये हो गया पाई आर प्लस डी, और पाई आर डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आपके पास होती है। क्लियर? अब यहाँ दोनों से अगर मैं आर ले लूं कॉमन तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, पाई प्लस 2। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी सेमी सर्किल का आपके पास पेरीमीटर कितना आ गया, आर ब्रैकेट पाई प्लस 2। क्लियर? सर्किल का एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज को अपन लोग सोल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, आप देख रहे हो कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो यदि किसी सर्किल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिखूं, फर्स्ट नंबर आपके पास में है, तो फर्स्ट अपन लिखेंगे इसमें गिवन क्या आपको, ठीक है ना। पहले जो गिवन है उसको लिखो, फिर जो फाइंड आउट करना है वो लिखो, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्लियर? तो फर्स्टली गिवन आपको यहाँ पर है रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपको गिवन है कितनी आपके पास यहाँ पर होती है, आर गिवन है आपको यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3.5 पॉइंट हटाया, मेरे पास एक जीरो नीचे की तरफ आ गया। अब 5 की टेबल से मैं इसको जब कैंसिल करूंगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो क्या 3.5 को मैं 7/2 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट आपको निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, और सेकंड आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, कि सर्किल का एरिया क्या होता है। दोनों की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस निकालनी है। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास में 2 पाई आर के। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2 पाई आर। 2 तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। रेडियस आर आपके पास यहाँ पर कितनी है आपके पास में 7/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया आपको। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। सेकेंड एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल आप लोगों ने डिस्कस किया है, कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। सोल्व किया 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 आपके पास, ये 7 से 7 हो गया कैंसिल, और ये वैल्यू हो गई 11 टाइम 2 से कैंसिल, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी होगी 77/2। इसमें जब इसका डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो ये एरिया आ गया और ये सर्कमफेरेंस आपके पास। बहुत सिंपल आपके पास में क्या बनता है क्वेश्चन आपको, तो ये लोग फर्स्ट वाला आपने इजीली कर लिया। सेकेंड नंबर देखो, इसी सेकेंड आपको क्या दे रखा है, क्लियर। फर्स्ट ये कंप्लीट है आपके पास यहाँ पे, और ये क्वेश्चन वाला ब्लॉक आपके पास में अलग ही, ठीक है ना। नेक्स्ट ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर आपके पास में क्या है, सेकेंड मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो वो वाला डिस्कस हो गया उसको, तो आप वहां से कर लीजिए, उसको एक बार आपस नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। थर्ड नंबर आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल प्लॉट इज 21 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्किल शेप का आपके पास में एक प्लॉट है, उसकी रेडियस आपके पास में कितनी है 21 मीटर आपके पास में।
देन फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लॉट। तो गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो गिवन क्या आपको यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ सेमी सर्किल प्लॉट, जिसको आप आर से करोगे डिनोट, वो कितनी आपके पास में 21 मीटर, वो रेडियस आपके पास में 21 मीटर आ गई। अब यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना आपको निकालना है एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लॉट, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट। एक तो एरिया निकालना है, एक सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट निकालना है। क्लियर? इसको सोल्व करो। फर्स्ट एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? इस सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? अब सेमी सर्किल शेप का प्लॉट होगा तो सेमी सर्किल का एरिया आपको यूज करना है। सेमी सर्किल का आपके पास एरिया कितना होता है? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेम बात है। तो पाई की वैल्यू क्या आपके पास में 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में 21 का, इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 की होल डिवाइड में कितना आ गया 2 आपके पास। 7 की टेबल से इसको कट किया 3 टाइम, 2 से कट हो गया 11 टाइम। मेरे पास वैल्यू कितनी आई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो ये हो गया 33 मल्टीप्लाई में 21। अब 33 को मल्टीप्लाई करो 21 से, तो 693 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या आ गया है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल शेप प्लॉट आपके पास में आ गया। सेकेंड नंबर अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करो सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट का? r ब्रैकेट 2 प्लस पाई, r ब्रैकेट 2 प्लस पाई आपके पास में। रेडियस कितनी है आपके पास यहाँ पे 21, 2 प्लस 22 अपॉन 7। इसको सोल्व किया आपने तो 21 का 21, 7 लिया आपने एलसीएम, तो 14 प्लस 22, ये से कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई में 14 प्लस 22, इसको जब सोल्व करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 36 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, तो वैल्यू आ गई 108 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सेमी सर्किल शेप का जो आपके पास में प्लॉट होगा उसका एरिया कितना होगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो आपके पास में सर्कमफेरेंस होगा वो कितनी होगी आपके पास में 108। इसको आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर्किल का पेरीमीटर भी आप लोग बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट भी आप बोलोगे तो कितना आपके पास में होगा 108 सेंटीमीटर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड को अपन डिस्कस कर लिया, फोर्थ नंबर को अपन देखते क्या गिवन है। A wheel cover a distance of 88 meter in 100 rotation, then find the radius of the wheel। क्या करनी है आपको? व्हील की रेडियस निकालनी है। तो फोर्थ नंबर आपके पास में है, फोर्थ नंबर फर्स्टली गिवन क्या है वो लिखो आपके पास। गिवन है कि 100 रोटेशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर आपके पास हो रही है वो किसके कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 88 मीटर आपको दे रखी है। 100 रोटेशन में 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है आपके पास? आपको फाइंड करना है, निकालना है रेडियस ऑफ सर्किल की रेडियस आपको यहाँ पे क्या करनी है निकालनी। क्लियर? चलो करते हैं। देखो गिवन क्या है 100 रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर की रखी है वो दे रखी है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रोटेशन वो कितनी की दे रखी है आपको यहाँ पर 88 मीटर आपको दे रखी है। 100 रोटेशन में वो 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन आपके पास में कितना होगा? वो क्या 88 अपॉन 100 होगा नहीं होगा? यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.88
ये आ गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कर दूं कन्वर्ट, तो आपस में क्या करूंगा, 0.88 को करूंगा 100 से मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से, तो आपस आपका पॉइंट हट गया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 88 सेंटीमीटर। तो उसने 1 रोटेशन के अंदर 88 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की। क्लियर? आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 1 रोटेशन, कि 1 रोटेशन जितनी डिस्टेंस कवर करता है कोई व्हील, वो किसके इक्वल होती है आपके पास में, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस कवर कितनी होगी आपके पास में, 88 आ गई। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील अगर आपके पास रेडियस r मानो तो मेरे पास में 2 पाई r आपके पास में है या नहीं है आपके पास में, तो 288 इक्वल टू आ गया 2 पाई r। तो 88 का 88, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई में r। यहां से जब r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आएगा 88, 7 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 22, 2 से कट किया 44 टाइम, 22 से कट गया ये 2 टाइम, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7। तो रेडियस आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई उसकी, 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी थी, रेडियस ऑफ ए व्हील निकालनी थी, और वो कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ रोटेशन आपको दे रखे हो तो 1 रोटेशन में निकाल दो, अगर पॉइंट्स में डायमेंशन को सेंटीमीटर में कर दो कन्वर्ट, उसके बाद में क्या करना है, आपको ये वाली चीज याद रखनी है सबसे ज्यादा, distance covered by a wheel in 1 rotation equal to circumference of wheel। और अगर रेडियस उसकी आपके पास में r है तो circumference of wheel कितनी होगी आपके पास में यहाँ पर 2 पाई r। तो 88 इक्वल टू 2 पाई r, सिंपली इसको सिंपली सोल्व कर लिया, r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आपको। सो नेक्स्ट अपन लास्ट डिस्कस करते हैं इस पार्ट का क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर आपको दे रखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कि किसी सर्किल की सर्कमफेरेंस उसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में। क्लियर? तो फोकस करना बोर्ड पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में। 6 नंबर आपके पास, 6 को करते हैं डिस्कस। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो यहाँ पे। क्या दे रखा आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ ए व्हील, वो दे रखा इक्वल टू, सर्कमफेरेंस ऑफ ए व्हील बोल रहे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपको दे रखा है, वो दे रखा आपके पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। क्लियर? आपको निकालना क्या आपके पास यहाँ पर, और एक वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपको, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। ठीक है ना? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है ना, ताकि मेरे को वापस नोट लिखना नहीं पड़े ये वाली चीज। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो ये आपके पास में एक सर्किल है इस टाइप का, सेंटर पॉइंट जिसका O है और रेडियस उसकी क्या आपके पास में R है। एक आपके पास में स्क्वायर, इसकी साइड, चारों साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और ये साइड आपको दे रखी है आपके पास में यहाँ पर स्मॉल a। तो R इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड स्मॉल a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? तो ये मैंने फिगर से के थ्रू यहाँ पे शो कर दिया, आप लिखना चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो गिवन क्या है, एक आपको दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है वो कितना है, 484 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर की साइड का होल स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू दे रखा आपको 484। अब यहां से अगर मैं साइड की वैल्यू निकालूं तो वो क्या है मेरे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ 484 आएगी नहीं आएगी।
और 484 जो आपके पास में स्क्वायर रूट होता है किसका होता है 22 का। तो 22 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई है साइड आ गई है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 22 सेंटीमीटर। ए क्या था आपके पास में साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास, तो स्मॉल ए इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आपके पास में आ गया। नेक्स्ट देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा था आपको कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपके पास में क्या होता है, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई r, वो क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 2 पाई r ओवरऑल किसके इक्वल हो गया 4a के इक्वल आपके पास है नहीं है 4a के इक्वल। तो इसमें a की वैल्यू अपन पुट करते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 पाई हो गया 22/7, r की वैल्यू निकालनी और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई में 22, LHS का 22 RHS के 22 से क्या हो गया कट हो गया, तो यहां से r इक्वल टू कितना आया 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 आपके पास, 2 से इसको कैंसिल किया ये 2 टाइम आपके पास में, तो यहां से r इक्वल टू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 7, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर आपके पास में आ गई है तो आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मतलब 14 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये कैंसिल हो गया इससे 2 टाइम, तो आगे इसको सोल्व किया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो इसको आगे सोल्व करो मेरे पास वैल्यू कितनी है 22 मल्टीप्लाई 28 कर दिया मैंने यहाँ क्लियर। 28 को आपको मल्टीप्लाई करना है 22 से 56, वैल्यू कितनी आ गया पास में यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया आपके पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या दे रखा था पेरीमीटर सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर इक्वल दे रखा था, उससे आपने पहले सबसे पहले तो आपको दे रखा था स्क्वायर का एरिया, उससे आपने स्क्वायर की साइड निकाली, फिर आपको 2 पाई r 4a के इक्वल दे देगा तो यहाँ से r निकाला, a की वैल्यू पुट कर फिर एरिया ऑफ सर्किल में वैल्यू पुट कर आपने एरिया ऑफ सर्किल निकाल दिया क्लियर। तो इस पार्ट के अंदर देखो अपन ने क्या डिस्कस किया, इसमें मैंने आपको सबसे पहले सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है उसको डिस्कस करवाया था। उसके बाद में अपने 15.1 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने 2 क्वेश्चंस को बीच में स्किप किया है, वो मैंने आपको जब प्रीवियस पार्ट में एग्जांपल्स करवाए थे उसमें वो चीजें डिस्कस हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन 15.1 के आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।